देखो, अब पढ़ेंगे हम सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। देखो, हम रचना व प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार, प्रयोग के आधार पर क्रिया को हमने कितने भागों में बांटा? 8 भागों में। 8 भागों से 5 भाग पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8, 3 और बचे हैं। देखो, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, वह काल का निर्धारण करने वाली। काल का मतलब होता है समय का निर्धारण करने वाली, या अब हो रहा है या यह काम हो चुका है, ठीक है। और मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, ये मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया देखो, सहायक क्रिया कौन कौन सी है? जैसे हे, हैं, हूँ, था, थी, थे। है, हैं, हूँ, था, थी, थे, ये क्या है? ये सहायक क्रिया है जो कि मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। हे जो है, यह एक वचन के लिए आता है, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए वो आ रहा है। हैं बहुवचन के लिए आता है, बहुवचन के लिए, लेकिन आदर सूचक के संबंध में एक व्यक्ति के लिए भी। जैसे पिताजी हैं, पिताजी है तो एक, लेकिन कहेंगे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो आदर सूचक के संबंध में भी एक व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। आदर सूचक के लिए हम एक व्यक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कोई बड़ा आदमी होता है उसके लिए हैं कर सकते हैं, लेकिन है वैसे देखा जाए तो बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा हो है। हूँ, 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 था, थी, थे, ये मतलब बीते हुए समय के बारे में बताते हैं, बीते हुए समय के बारे में। मुख्य क्रिया के साथ है, हैं, हूँ, था, थी, थे आते हैं, जो कि एक समय का निर्धारण करते हैं, जो काल का निर्धारण करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? देखो, जैसे राम पढ़ रहा, पढ़ रहा, रात रहना, पढ़ रहा, रहा है, रहा है। इसकी सहायता करी या नहीं करी बताइए? करी क्या? पढ़ना। क्या पढ़ना? पढ़ना, पढ़ना। क्या पढ़ना? किताब पढ़ना, किताब पढ़ना, पत्र पढ़ना। तब पढ़ना, पढ़ रहा है आगे नहीं आगे, सामान्य की सहायक क्रिया। मतलब मुख्य क्रिया कौन सी है? पढ़ रहा है, पढ़ना, पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे राम पाठ पढ़ रहा है, पाठ पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पाठ। तो ये क्या है? क्या है ये? हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। क्या पढ़ रहा है? पाठ। कर्म, कर्ता। कौन कर रहा है पढ़ने का काम? कर्ता, कर्ता कर रहा है। राम पढ़ता था, राम पढ़ता था। अगर देखो, अगर क्वेश्चन में पूछेगा ना तो रचना व प्रयोग के आधार पर इन 8 में से ही पूछेगा, और उनमें से अलग पूछेगा, इनमें से अलग पूछेगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन है ये भाई साहब अन्य मतलब क्रियाओं के साथ भी लग जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सहायक क्रिया उस ऑप्शन में हो तो फिर हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि राम पढ़ रहा है, और हमने पढ़ा था सामान्य क्रिया, सामान्य, इसमें एक कर्म एक क्रिया हो, या कर्म ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कर्म एक हो क्रिया भी एक हो। इसमें क्या है? क्या पढ़ रहा है? तो पढ़ना क्या एक क्रिया है या नहीं है? और क्या पढ़ रहा है? किताब। तो वो कौन सी होगी? सामान्य क्रिया। राम पढ़ रहा है और उसमें सहायक क्रिया ना हो, ना हो तो सर कौन सा? वो पहुँच ऑन में लग जाएगा, सामान्य क्रिया। और भी क्रियाओं के साथ है शब्द लग सकता है, लेकिन उसमें सहायक क्रिया हो तो फिर हमें सहायक क्रिया करना है, ठीक है। देखिए, जैसे पापा आ रहे हैं, मैंने बोला ना पापा आ रहे हैं। पापा क्या है? आदर सूचक के लिए। पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्या? कौन आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? पापा आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? नहीं बन रहा है। किसको आ रहे हैं? नहीं बन रहा है। कौन आ रहे हैं? कौन? कौन हमेशा देख लेना कि ये कर्ता के लिए बनाया जाता है। कौन शब्द कर्ता के लिए, कर्ता के लिए लगाते हैं। कौन आ रहा है? राम आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं।
बच्चे आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे। अब ये बहुवचन के लिए बना दिया मैंने, ये आदर्श सूचक के अर्थ में था, हैं, ये बहुवचन के लिए। बच्चे एक से ज़्यादा है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चा आ रहा है तो एक वचन होता है, लेकिन बच्चे एक से ज़्यादा, बच्चे आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो क्या? ठीक है, समझो। सहायक क्रिया जैसे हैं हूँ ये शब्द लग जाए तो समझ रहा हूँ सहायक क्रिया है। अन्य क्रियाओं के साथ भी ये लग सकती हैं, लेकिन सहायक क्रिया हो ऑप्शन में तो सहायक क्रिया टिक कर देना। अगर ना हो तो उनमें अलग अलग बता सकते हैं, सजाती क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, वो मैं बता चुका हूँ, जो दूसरे को प्रेरणा देते काम करने के लिए। ठीक है। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया वो होती हैं जो धातु रूप के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। क्रिया के धातु रूप के साथ कोई क्रिया हो, कोई क्रिया हो इसमें ना धातु को, उस धातु के साथ फिर प्रत्यय जोड़ा जाता है, उसको हम कृदंत क्रिया कहते हैं। सर बताइए, देखो कैसे। क्रिया के धातु रूप के साथ कोई क्रिया है, क्रिया उसमें ना जुड़ रहा है, और ना उठा करके कोई मूल शब्द निकालो उसका। जैसे मैंने बोला चलना, चलना, चलना एक क्रिया हो गया, लेकिन चलना में मूल शब्द कौन सा है, मूल धातु रूप कौन सा है, तो चल, चल कौन सा है, चल, और उसमें प्रत्यय जोड़ो कर, तो क्या हो जाएगा, चल कर, चल कर। क्या हुआ, ता जोड़ो प्रत्यय तो चलता, एगा तो चलेगा। ये कौन सी क्रिया के भी हैं, तो कृदंत क्रिया के, कृदंत क्रिया के। कौन सी क्रिया के, कृदंत क्रिया के। मतलब क्रिया के मूल शब्द में धातु रूप में प्रत्यय जोड़ दो। जैसे चल, चलना एक क्रिया शब्द है, क्या है, क्रिया, लेकिन हमें उसमें से क्या निकाला, धातु रूप, मूल रूप, मूल शब्द चल, उसमें क्या जोड़ा, कर, तो चल कर। कौन सा है ये, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। ता जोड़ा तो चलता, तो कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। एगा प्रत्यय जोड़ा तो चलेगा, चल धने एगा चलेगा, तो कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया को जानो। जैसे लिखना, लिखना एक क्या है, क्रिया हो गई, क्रिया, क्रिया जिसमें ना धातु जुड़ रहा है, क्रिया, लेकिन उसमें से मूल शब्द निकालो, लिख, लिख, क्या निकालो, लिख, लिख शब्द निकालो, लिख, और लिख के साथ जोड़ो कर प्रत्यय, कर, तो ये क्या हो जाएगा, लिख कर, और यही क्या हो जाएगा, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। ऐसे ता, ता में कौन सा प्रत्यय जोड़ो, वो लिख, और लिख में कौन सा प्रत्यय जोड़ो, ता, तो लिखता, ये कौन सा जाएगा, कृदंत। जैसे लिख और लिख में एक प्रत्यय जोड़ो तो लिखेगा, तो लिखा में कौन सा जाएगा, कृदंत, कृदंत क्रिया। समझ में आ रही का नहीं रे, ये कृदंत क्रिया। ठीक है। सहायक क्रिया है, हूँ, था, थी, सब तिले जुड़ेंगे। ठीक है। और कृदंत क्रिया, क्रिया के धातु रूप के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो क्रिया, कृदंत क्रिया कहलाते हैं। समझ में आए या नहीं आए, बताइए। आगे चलो, आगे चलो। देखो, जैसे मैंने कहा नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या होती है सर, देखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगा देने के बाद बनने वाला शब्द क्रिया बनता है। समझ रहे मेरी बात? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगा दिए जाए, संज्ञा शब्द के साथ, सर्वनाम शब्द के साथ और विशेषण क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, विशेषण में, सॉरी विशेषण में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में अगर प्रत्यय लगा दिया जाए, प्रत्यय, और प्रत्यय लगाने के बाद अगर वो क्रिया शब्द बनता है तो नाम धातु क्रिया कहलाता है। दोबारा देखो, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण में, किसमें, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, विशेषण, इनके साथ क्या जोड़ दिया जाए, कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, प्रत्यय, प्रत्यय जोड़ दी जाए, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय लगा दिया जाए, प्रत्यय लगा दी जाए, और प्रत्यय लगने के बाद अगर वो क्रिया बनता है, क्या बनता है, क्रिया, वो प्रत्यय लगा देने के बाद अगर क्रिया बनता है तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु, कौन सी, नाम धातु क्रिया। जैसे मैंने कहा शर्म, और शर्म क्या है, शर्म तो सर एक संज्ञा है, और संज्ञा कौन सी, शर्म। अरे शर्म रहा है तू तो शर्म क्या है, शर्म महसूस करी जाती है, शर्म महसूस तो करी जाती है, शर्म, तो शर्म क्या होगी, भाववाचक संज्ञा हो गई, और उसमें प्रत्यय जोड़ो कौन सा, आना, आना प्रत्यय जोड़ो, आना, आना, तो शर्माना, तो शर्माना, ये क्या हो गया, नाम धातु क्रिया, क्या हो गई, नाम धातु क्रिया। जैसे डर, डर, अरे ये लड़का डर रहा है,
मतलब उसको देख करके महसूस तो कर ही रहे हैं, ये लड़का डर रहा है, डर। और डर में क्या जोड़ दिया है, मतलब आना शब्द, आना, डर प्लस आना क्या बनेगा, डराना। तो ये क्या हो गया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। जैसे लज्जा, लज्जा, लज्जा भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है। कौन सा, भाववाचक, भाववाचक। उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया जाए, लज्जा प्लस मतलब लज्जाना, याना, याना, याना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो कौन सा शब्द बन जाएगा, लज्जाना, लज्जाना या लज्जाना या लज्जाना। ठीक है। हाथ, हाथ क्या है, एक संज्ञा, वो संज्ञा शब्द है। कौन सा, जातिवाचक। मैंने कहा जातिवाचक में जो अंगों के नाम आ जाए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, और उसमें प्रत्यय जुड़ जाए याना, अथ्याना, अथ्याना, अथ्याना प्रत्यय, अथ्याना। ठीक है। तो कौन सा बनेगा, कृदंत। कौन सा, नाम धातु, सॉरी नाम धातु। कौन सा बन जाएगा, नाम धातु, नाम धातु। अब शब्द इधर उधर हो जाता है, खुद ही कहता नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने कहा अपना, अपना क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। क्या है अपना, सर्वनाम। अपना क्या है, सर्वनाम, अपना सर्वनाम। अपना में क्या जोड़ दिया जाए, आना, आना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अपनाना, अपनाना। क्या बन जाएगा, अपनाना। तो क्या होगा जी, नाम धातु, नाम धातु। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ अगर कोई प्रत्यय शब्द, प्रत्यय लगाने पर अगर वो क्रिया शब्द बनता है तो वो क्या हो जाएगा, मतलब नाम धातु क्रिया हो जाएगी। जैसे गरम, गरम क्या एक विशेषण है। कैसे पहचान करेगी, जैसे गरम पानी, बोलते नहीं गरम पानी, तो गरम क्या है, विशेषण। उसमें ऐसा प्रत्यय जोड़ो कि वो क्रिया बन जाए, ऐसा प्रत्यय जोड़ो। क्या जोड़ेंगे, आना, आना, आना प्रत्यय जोड़ो तो गरमाना। गरमाना क्या हो गया, नाम धातु, नाम धातु। समझ में आई कि नहीं, ये तुम्हारी क्रिया काल के, मतलब काल के आधार पर तो हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे काल, लेकिन हमने देखा कर्म के आधार पर, कौन कौन से आधार पर, कर्म के आधार पर और मतलब रचना और प्रयोग के आधार पर, ये तुम्हारे कंप्लीट होते हैं। और आगे देखते हैं कुछ उदाहरण। क्या देखते हैं, उदाहरण। जैसे अकर्मक व सकर्मक के उदाहरण देखते हैं। अब पता नहीं, हम उदाहरण देखो। राकेश ने फल और खिलौने खरीदे, फल और खिलौने खरीदे। फल क्या खरीदे, फल और खिलौने। सर आप कहेंगे उसमें तो दो कर्म है, दो कर्म है, फल भी खरीदा और खिलौने खरीदे। आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने क्या कहा था, अगर द्विकर्म क्रिया होगी तो उसमें पहला कर्म कैसा हुआ, गौण कर्म हुआ। कि सच ही ठीक है, गौण कर्म मान लेंगे उसको हम, ठीक है मान लेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जो गौण कर्म होगा, जो गौण कर्म होगा, जो अप्रधान कर्म होगा, उसके साथ हमेशा क्या लगेगी, विभक्ति। क्या जुड़ेगी, विभक्ति। कौन सी विभक्ति, को विभक्ति, को विभक्ति। क्या बताइए इसके साथ को विभक्ति है, नहीं है। और मैंने और क्या कहा था, आज जो पहला गौण कर्म होगा वो संजीव होगा। क्या बोलो जी, संजीव है, संजीव है, नहीं है। तो बस क्या होगा, खरीदे, क्या खरीदे, फल और खिलौने। तो एक कर्म क्रिया हो जाएगी। किसने खरीदे, राकेश ने खरीदे, वो तो ठीक है। उसने जो सर्वनाम हो गया, उसने केले और मिठाई खाई। क्या खाई, केले और मिठाई। सर उसमें दो कर्म है, मिठाई और केले। मुझे बात बताइए, मिठाई चलो ठीक है, जीत हो गया, लेकिन केले मैंने क्या कहा, बताइए। उसमें बता चुका हूँ, उसमें देखो कि पहला केले, तो पहला जो गौण कर्म होगा, मैंने दो कर्म क्रिया मानेंगे तो पहला कौन सा होगा, गौण कर्म। और गौण कर्म की विशेषता ये है कि संजीव होना चाहिए। तो बता, संजीव है, नहीं है। फिर दूसरी बात, उसके साथ कारक होना चाहिए, कर्म कारक। बताइए कर्म कारक है, नहीं है। तो कौन सा, एक कर्म हो जाएगा, एक कर्मक हो जाएगा, एक कर्मक, एक कर्मक। देखो क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाने पर दो प्रश्नों का अलग अलग उत्तर मिलता है, ठीक है, उत्तर मिलता है, तो फिर वह द्विक्रमिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी, द्विक्रमिक क्रिया। अगर क्रिया से पहले क्या और किसे और किसको, क्या तो अलग उत्तर देगा, क्या देगा, कर्म को। जो प्रधान कर्म होगा, जो मुख्य कर्म होगा, उसके लिए बताएगा जो क्या तो। और किसको या किसे बताएगा, जो गौण कर्म होगा, गौण कर्म, गौण कर्म होगा। क्या खाई, मिठाई। किसको, किसको, किसको कहा है, बताइए। केले, किसको, नहीं आ रहा है। खिलौने खरीदे, क्या खरीदे, खिलौने। तो किसको, का फल को, नहीं आ रहा है। ऐसे ही है, ठीक है। क्या, किसको, ये शब्द लगाने हैं गौण कर्म के लिए, किससे, किसको। और क्या लगाना है, मुख्य कर्म, मतलब क्रिया के लिए। क्रिया से पहले अगर जो कर्म बनेगा होगा नहीं, तो मुख्य कर्म निकल के आएगा। जैसे मैंने कहा क्या खरीदे, तो खिलौने खरीदे, तो जो मुख्य कर्म हो गया। जैसे अध्यापक बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है,
अध्यापक बच्चों को पुस्तक पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? पुस्तक। सर जी कौन सा कर्म हो जाएगा? मुख्य कर्म। मुख्य कर्म हो जाएगा, प्रधान कर्म हो जाएगा। निर्जीव होता है तो निर्जीवी तो है, विभक्ति रहे तो विभक्ति रहे तो है। लेकिन मैंने कहा किससे यहाँ किसको लगा के देखो गौण कर्म के लिए, तो गौण कर्म कौन सा है? बच्चों को। तो मैंने कहा किस क्या पढ़ाता है, मतलब क्या पढ़ाता है? पुस्तक। किसको? बच्चों को। बच्चों को आ गया। विभक्ति सहित है, सजीव है या नहीं है? तो जी किसको से आगे नहीं आ गया, किसको लगा के देखो, किसको किसको लगा, तो दो कर्मक क्रिया हो जाएगी तुम्हारी। भाई क्या से भी मिल गया और किसको से भी मिल गया। समझ रहे हो मेरी बात? आगे देखो, उसने केले व मिठाई खरीदी। केले व मिठाई खरीदी। क्या खरीदी? मिठाई व केले खरीदे। ठीक है। किसको? उत्तर ही नहीं मिल रहा है, उससे नहीं मिल रहा है, तो एक कर्म क्रिया, एक कर्म क्रिया, एक ही कर्म करता है वो, केला और मिठाई खरीदने का। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रही हो नहीं समझ रही हो? बताइए मुझे, बताइए। और देखो, ठीक है, और देखो, और देखो। अब देखेंगे अकर्मक चुनो। अकर्मक चुनो भाई साहब, तुम बताइए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि नवीन ने खूब पौधे लगाए। खूब पौधे लगाए। अकर्मक। पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं। पशु चर रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ने बैठ गए और बच्चा सुबह से टेलीविज़न देख रहा है। अब सुनो, अब लगा के देखें अकर्मक, उसमें अकर्मक कौन सा है? देखो, नवीन ने खूब पौधे लगाए। क्या लगाए? पौधे। क्या लगाए? पौधे। बताइए इसमें कर्म है या नहीं है? बिल्कुल है तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है साहब। पशु चर रहे हैं। क्या चर रहे हैं? तो उसमें जो वो मतलब कहते जो क्या बोलते हैं कर्म है वो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है या नहीं, लेकिन मतलब क्या लगा के अगर उत्तर मिल रहा है, कर्म मिल रहा है, तो वो भी कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है जी। पिताजी अखबार पढ़ने बैठ गए। क्या पढ़ने बैठ गए? अखबार। अखबार पढ़ने बैठ गए। क्या पढ़ने बैठ गए? अखबार। तो भाई कर्म क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अखबार पे। तो कौन सी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। देखो, बच्चा सुबह से टेलीविज़न देख रहा है। क्या देख रहा है? टेलीविज़न। टेलीविज़न देख रहा है। कौन? बच्चा टेलीविज़न देख रहा है। कौन सी हो जाएगी सर? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। तो बताइए कि सभी की सभी कि सभी सकर्मक क्रिया तो अकर्मक क्रिया नहीं है? बिल्कुल है। कि सर कैसे? सुनो, मैंने क्या कहा कि उसमें देखो क्या लगाए? पौधे। पौधे, उसमें कर्म दिया है, ठीक है। अब पिताजी अखबार पढ़ने बैठ गए। क्या पढ़ने बैठ गए? अखबार। उसमें कर्म दिया है। कर्म दिया है, ठीक है। बच्चा सुबह से टेलीविज़न देख रहा है। क्या देख रहा है? टेलीविज़न। उसमें कर्म दिया है। कर्म दिया है। पशु चर रहे हैं। उसमें कर्म दिया है, उसमें भी कर्म दिया, उसमें भी कर्म दिया, उसमें भी कर्म दिया। प्रत्यक्ष रूप से कर्म दिया है जो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उसको देखो, पशु चर रहे हैं। क्या चर रहे हैं? उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन इस प्रकार के उत्तर में अगर ऐसे आ जाए ना, ऐसे कि अगर प्रत्यक्ष, ऐसे 3 क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा हो कर्म, और एक ऐसा उसमें नहीं हो, तो उसी को हम अकर्मक मान लेंगे। क्या चर रहे हैं? पशु घास, कछु चर रहे हैं। उत्तर तो मिल रहा है लेकिन अप्रत्यक्ष है, उसमें सभी में प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, तो उसी को हम अकर्मक मान लेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, आगे देखो। देखो, जैसे मैंने कहा राम पढ़ता है। राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब, पुस्तक। कौन सी जाएगी? सकर्मक। तो सकर्मक सही है। मैंने कहा बच्चे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं। तो कुछ ना उत्तर तो मिल रहा है ना, बच्चे खेलते हैं, उसमें कर्म ही तो नहीं है ना, लेकिन खेलने का काम तो हो रहा है। बच्चे खेलते हैं, सकर्मक क्रिया। बच्चे नहा रहे हैं। क्या नहा रहे हैं? क्या नहा रहे हैं? ये तो सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे। बच्चे पे अगर सीधा इफेक्ट बच्चे पड़े तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया। पशु चर रहे हैं। क्या चर रहे हैं? घास वगैरह चर रहे हैं, कुछ भी चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं। पशु क्या हो गया? कर्ता हो गया, तो सकर्मक क्रिया। मोहन रोता है। क्या रोता है? नहीं, रोने का प्रभाव सीधा क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। कर्ता पे, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसमें देखो, श्याम हंसता है। क्या हंसता है? हंसने का काम कौन कर रहा है? श्याम ही तो कर रहा है।
क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सीधा श्याम पे पड़ रहा है। रोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोहन पे पड़ रहा है। नहाने का प्रभाव सिर्फ किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। तो अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। ठीक है, अकर्मक। पुस्तक चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? पुस्तक। क्या चोरी हो गई? पुस्तक। उत्तर तो मिल रहा है ना, क्या चोरी हो गई? पुस्तक। पुस्तक मिल रहा है ना। सर आप कहेंगे कि सर करता था ये नहीं, कोई बात नहीं है, पुस्तक किसी ना किसी ने तो करता ही नहीं, चुराई होगी ना, तो क्या होगा? नहीं है तो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन है तो पुस्तक किसी ना किसी ने चुराई होगी ना। तो क्रिया चोरी, चोरी किसने की? किसी व्यक्ति ने करी होगी। क्या चोरी होगी? पुस्तक। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे। तो सकर्मक। चोर पकड़ लिया गया। क्या पकड़ लिया गया? चोर। चोर पकड़ लिया गया। उत्तर तो मिल रहा है, उत्तर तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? उत्तर तो मिल रहा है ना कि चोर पकड़ लिया गया। क्या पकड़ लिया गया? चोर। चोर पकड़ लिया। सर कर्म है, करता है नहीं। सर करता मतलब किसी न किसी ने चोर पकड़ा तो होगा, कोई ना कोई करता तो होगा जिसको चोर को पकड़ा है। तो चोर क्या हो गया? कर्म। और जिसमें कर्म हो वो सकर्मक क्रिया। पत्र पढ़ो। क्या पढ़ो? पत्र। पत्र पढ़ो। पढ़ने का काम कोई ना कोई तो कर रहा होगा, पत्र पढ़ो तो सकर्मक क्रिया। ठीक है। बच्चों को समझाओ। बच्चों को समझाओ। किसको समझाओ? बच्चों को। बच्चों को सकर्मक क्रिया। बच्चों को समझाओ। कोई ना कोई समझाएगा ना, कोई करता होगा जो समझाएगा। बच्चों को समझाओ। ठीक है। और फिर इसमें कर्म के साथ क्या है? को व्यक्ति, करता नहीं, कर्म को, तो कर्म। ठीक है। बच्चा जोर जोर से रो रहा है। रोया। जोर जोर से रोया। रोना। क्या रोना? क्या रोना? क्या रोना? शब्द नहीं आ रहा है। क्या रोना? जोर जोर से। रोजा, बच्चा रोजा, बच्चे पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जोर जोर से रो रहा है पर बच्चा ही तो रो रहा है, फैक्टर सीधा बच्चे को पड़ रहा है ना। तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। बच्चे गली में दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? क्या दौड़ रहे हैं? गली में उत्तर नहीं मिल रहा है। बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं तो दौड़ने का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे। बच्चे गली में दौड़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चों पे। बच्चे तो दौड़ रहे हैं लेकिन कोई कर्म तो नहीं है उसमें, जैसे सीधा इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे तो पड़ रहा है। तो अकर्मक क्रिया। साधु तो चोर निकला। साधु तो चोर निकला। क्या निकला? चोर। सर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। गलत है, गलत है। साधु, चोर तो खुद साधु तो है ही, चोर तो खुद साधु है ही। साधु ही तो चोर निकला भाई, मैं यो कह रहा हूँ। चोर है ही साधु। साधु क्या है? वो तो खुद चोर है ही। तो फिर कर्म क्या है उसमें? कर्म है नहीं तो अब ये समझ ना, तो क्या निकला? चोर निकला। सारा सकर्मक क्रिया गलत हो जाएगा। देखो कि कर्म है नहीं, या अगर कोई करता तो नहीं, सीधा साध जो करता, जो उस काम को सीधा करता पे तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि साधु तो खुद चोर है ही। चोर कौन है? साधु तो है ही। तो इसमें कर्म है कहाँ? तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। वह बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान। वह बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान। सर उत्तर हो तो गया सकर्मक क्रिया। गलत, गलत। क्या बुद्धिमान है? वह बुद्धिमान है। उसमें कर्म कहाँ है? कर्म तो है नहीं, वो खुद ही बुद्धिमान है ना, करता ही तो बुद्धिमान है। करता ही तो बुद्धिमान है लेकिन कर्म तो नहीं है। वो करता तो बुद्धिमान नहीं है, खुद ही तो बुद्धिमान है लेकिन कर्म तो नहीं उसमें। तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक। यह चाचा जी का घर है। घर है। घर है। चाचा जी का घर है। अब मुझे बात बताइए कि चाचा जी का घर है, सर उसमें कोई कर्म है, क्रिया है, काम होने का बोध हो रहा है क्या? बताइए। है? सर चाचा जी का घर है तो उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जब काम नहीं हो रहा है तो अकर्मक क्रिया तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। काम हो नहीं रहा है उसमें, चाचा जी का घर है सर, हाँ बिल्कुल तो है। तो अकर्मक क्रिया, उसमें कोई कर्म ही नहीं है, ना कार्य हो रहा है कुछ। वह रमेश की पुस्तक है। रमेश की पुस्तक है, उसमें कोई काम ही नहीं आ रहा है। बताइए हो रहा है? जैसे राम हंसता है तो हंसना एक क्रिया हो गई, तो हंसने का काम हो रहा है। रमेश कर रहा है तो अकर्मक क्रिया, लेकिन उसमें तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। रमेश की पुस्तक है, ठीक है, रमेश की पुस्तक है तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ठीक है। देखो, मूल अकर्मक और सकर्मक और प्रेरणार्थक, मतलब जो मूल अकर्मक होगी उससे हम सकर्मक भी बना सकते हैं और प्रेरणार्थक क्रिया भी बना सकते हैं। जैसे सोना। क्या सोना? क्या सोना? कुछ नहीं पता है। लेकिन सुलाना। क्या सुलाना? बच्चे को सुलाना। बच्चे को सुलाना तो क्या हो गई भाई? बच्चे को सुलाने का काम कौन करेगा? कोई ना कोई करता करेगा ना। सुलाना बच्चे को। क्या सुलाना? बच्चे को सुलाना। किसको सुलाना? बच्चे को। तो उसमें कर्म है। कर्म है या नहीं?
और कोई ना कोई कर्ता सुलाएगा। ठीक है, सुलवाना, सुलवाना, क्या सुलवाना, किसको सुलवाना, क्या सुलवाना? तो ये भाई साहब किसी को आदेश दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, सुलवाना। अरे भाई सुलवाना उसको, ठीक है, जो प्रेरणा दे रहा है, अरे ऐसा कर, तू उस बच्चे को सुलाया, सुलाया, सुलाना, सुलाया, सुलाया, तू सुलाया यार, मैंने, तू सुलाया, तो सुलवाना, किसी पे सुलवाना या सुलाया, तू सुलाया यार, ठीक है, तो सुलवाना प्रेरणा दे रहा है। और रोना, क्या रोना, मुझे तो अकर्मक है, मूल अकर्मक, निकल, रुलाना, क्या रुलाना, किसी को रुलाना, बच्चे को रुलाना या किसी और को रुलाना, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया। रुलवाना, किसी पे दूसरे व्यक्ति पर रुलवाना, मैं कह रहा हूँ क्या तू इसको रुला के आ, रुला के आ, प्रेरणा दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ, प्रेरणा, तो रुलवाना, रुलवाना। सोना तो सुलाना और पण तक सुलवाना, क्या सुलवाना, किसी को प्रेरणा दे रहा हूँ ना मैं कि भाई तू सुला के आ उसको यार, ठीक है। राम सो रहा है, क्या सो रहा है, अब बताइए उसमें कोई कर्म हो रहा है सोने का, क्या सो रहा है, राम, राम ही तो सो रहा है, तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक। राम बालक को सुला रहा है, राम बालक क्या सुला रहा है या किसको सुला रहा है, बालक को, बालक को सुला, क्या सुला रहा है, शब्द नहीं निकल रहा है क्या से, लेकिन किसको सुला रहा है, बालक को, बालक को। और कर्म देखो, कर्म के साथ हमेशा को विभक्ति आती है, तो बालक के साथ बालक को सुला रहा है, तो सकर्मक क्रिया। राम बालक को पिता से सुलवा रहा है, अब राम बालक को किससे सुलवा रहा है, पिता से, पिता से सुलवा रहा है, तो राम तो इसमें क्या हो जाएगा, गौण करता हो जाएगा, गौण करता है, प्रधान हो जाएगा। लेकिन सुलाने का काम कर कौन रहा है, पिता, पिता से सुलवा रहा है, तो ये तुम्हारा मुख्य कर्ता हो जाएगा, मुख्य कर्ता हो जाएगा। और कर्म कौन है, बालक, भाई कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को विभक्ति किसके साथ आ रही है, उस व्यक्ति के साथ, इसी साथ आ रही है ना, बालक के साथ, तो कर्म हो जाएगा, कर्म। सुलवा रहा है, आदेश दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, तो प्रेरणार्थक, ठीक है। पढ़ना, क्या पढ़ना, किताब पढ़ना, पत्र पढ़ना, तो सकर्मक क्रिया। पढ़वाना, क्या पढ़वाना, किसी व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दे रहा हूँ, भाई तू पढ़ ले यार, मैं पढ़ना यार, तो प्रेरणार्थक क्रिया। रोना, क्या रोना, अकर्मक क्रिया। लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना या कुछ, तो सकर्मक क्रिया। खाना, क्या खाना, खाना खाना, कुछ भी खाना, सकर्मक क्रिया। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब देखेंगे रचना व प्रयोग के आधार पर कुछ उदाहरण देखने हैं। जैसे मैंने कहा वह नहाकर मंदिर जाती है, वह नहाकर मंदिर जाती है, वह नहाकर, अब कौन सी चीज, रचना व प्रयोग के आधार पर उन 8 में से बताने हैं, 8 में से। वह नहाकर मंदिर जाती है, नहाकर, पहले नहाई थी वो, फिर मंदिर गई थी, तो उसमें कौन से कितने कार्य हुए थे, 2, कितने होते, 2, 2 तो है ना, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, जे, नहाकर, नहाने का पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, पहले नहाई फिर मंदिर गई, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, नहाकर। पुलिस को देखकर चोर भाग गए, पुलिस को देखकर चोर भाग गए, पुलिस को, ठीक है, पुलिस को देखकर चोर भाग गए। चोर ने पहले क्या किया, पुलिस को देखा, पुलिस को देखा तो देखकर फिर चोर भाग गए थे। तो बताइए पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, भागने का या देखने का, तो देखने का, पुलिस को देख करके, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें 2 कार्य हो रहे हैं, देखो, घंटी बजते ही लड़के भाग गए, घंटी बजते ही लड़के भाग गए, घंटी बजी और जैसे ही लड़के भाग गए। काम 2 रहे ना, घंटी बजने का और भागने का, बजना और भागना, 2 कर्म हो रहे नहीं हो रहे हैं, 2 कार्य हो रहे नहीं हो रहे हैं। पहले घंटी बजी फिर भागना, फिर भागे, ऐसे उसमें पहले पुलिस को देखने का काम हुआ फिर भागने का काम हुआ, इसमें पहले नहाने का काम हुआ फिर मंदिर जाने का काम हुआ। बोलो 2 काम हो रहे नहीं हो रहे हैं, 2 कार्य हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक है। और एक ही व्यक्ति कर रहा है, देखो मंदिर में नहाने का काम कौन कर रहा है, वह। पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो भागने का काम कौन कर रहा है, देखा किसने, चोर ने, और भागा कौन, चोर। एक ही व्यक्ति दोनों काम करे तब है, याद रखना, ठीक है। रमा खाते खाते पढ़ रही है, रमा खाते खाते पढ़ रही है, रमा खाते खाते पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, खाते खाते पढ़ रही है। सर उसमें तो पूर्वकालिक क्रिया ही नहीं, रमा खाते खाते पढ़ रही है, पढ़ रही है। सर रमा ने खाने का काम किया और पढ़ने का काम किया, बोलो
सही है कि गलत है? गलत है। रमा खाते खाते पढ़ रही है, तो रमा खाते खाती तो पढ़ रही है, लेकिन कोई कार्य समाप्त हुआ बताइए? कोई कार्य समाप्त हुआ ना, तो खाने का समाप्त हुआ ना पढ़ने का समाप्त हुआ। एक काम समाप्त होना चाहिए। जैसे वह नहाकर मंदिर जाती है, तो पहले नहाई थी, वो नहाने का काम हुआ था। पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो देखकर चोर, पहले चोर ने देखा था, देखा तभी तो चोर भागा था, तो पहले देखने का काम किया था पुलिस को। घंटी बजते ही लड़के भाग गए, तो लड़के ने पहले किसको देखा? घंटी को। घंटी बजी थी पहले, फिर लड़के भागे थे। लेकिन ये तो राम खाते खाते पढ़ रही है, पहले बजना, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी? बजते ही पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन उसमें क्या है? रमा खाते खाते पढ़ रही है, ये क्या मतलब है? समझ में नहीं आ रहा यार। कोई कार्य समाप्त नहीं हो रहा है। पहला तो क्या खाते खाते पढ़ रही है तो सकर्मक क्रिया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं रचना व प्रयोग के आधार पर। सर उसमें तो है ही नहीं, और जब नहीं है तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। डॉक्टर के पहुंचने के बाद मरीज मर गया। डॉक्टर के पहुंचने के बाद मरीज मर गया। सर दो काम हो रहे हैं, कि पहुंचने का और मरने का। मरने का बोलो, पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, नहीं है पूर्व। क्यों? कि डॉक्टर पहुंचा कौन? डॉक्टर। मरा कौन? मरीज। उसमें कर्ता कितनी है? दो। जब दो कर्ता हो तो वहाँ पर क्या हो नहीं होगी? पूर्वकालिक क्रिया नहीं होगी। एक ही कर्ता होना चाहिए और दोनों कामों को एक ही व्यक्ति करना चाहिए। जैसे नहाकर, तो नहाने का काम किसने किया, और फिर जाने का काम किसने किया? वह ने। पुलिस को देखने का काम किसने किया? चोर ने। अकेले चोर ने किया। और भागने का भी काम किसने किया? चोर ने। घंटी बजते ही चोर, लड़के भाग गए। लड़के मतलब घंटी बजते ही लड़के भाग गए, तो घंटी बजते ही लड़कों ने पहले किसको देखा? घंटी को। यार घंटी बजेगी तैसे हम भागेंगे, घंटी बजेगी तैसे भागेंगे। तो घंटी बजते लड़के भागे। भागने का काम किसने किया? घंटी का। और घंटी बजने का इंतजार किसने किया? लड़कों ने। लेकिन यहाँ डॉक्टर के पहुँचने के बाद, डॉक्टर पहुँचा तब मरीज मरा। ठीक है, तो मरीज मरा है और डॉक्टर पहुँचा है, तो दो करता है, उसमें दो करता नहीं होना चाहिए, पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारी क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है।